नवरात्रि का पावन पर्व देवी माँ की भक्ति और साधना का महापर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप का एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। आज हम जानेंगे कि इन 9 देवियों के नाम क्यों पड़े और उनका स्वरूप हमें क्या सिखाता है और किस रूप की पूजा से कौन सा ग्रह हमें फल देता है। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा रूप किस शक्तिपीठ के लिए है। तो पहला स्वरूप है शैलपुत्री माता। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माता पर्वतराज हिमालय की कन्या है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। यह स्वरूप माँ पार्वती का प्रथम स्वरूप है। हमें यह दृढ़ता और सहन शक्ति का संदेश देता है। इनका ग्रह संबंध है चंद्र। यह हमें मानसिक शांति देता है। हिमालय क्षत्रिय शक्तिपीठ माँ शैलपुत्री को समर्पित है। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता। इस स्वरूप में माँ ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली या तप की देवी। यह स्वरूप हमें संयम और साधना का महत्व बताता है। इनका ग्रह संबंध है मंगल। यह हमें साहस और आत्मबल बढ़ाता है। केदारनाथ यानी कि हिमाचल क्षेत्र की शक्तिपीठ माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। यह स्वरूप अत्यंत उग्र है और दुष्टों का संहार करता है। इनका संदेश है भीतर की शक्ति और बाहर करुणा। इनका ग्रह संबंध है शुक्र। यह प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख बढ़ाता है। हरिद्वार या मध्य भारत के शक्तिपीठ माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कु यानी कि थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा ताप, अंड यानी ब्रह्मांड। अपने ईश्वरीय तेज से माँ ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा गया। यह स्वरूप सृष्टि के जननी के रूप में पूजित है। यह हमें ये सिखाता है कि रचनात्मक और सृजन शक्ति माँ की है। माँ का ग्रह संबंध है सूर्य। यह हमें जीवन शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है। ऊटी या त्रिपुरा का क्षेत्र माँ कुष्मांडा का शक्तिपीठ समर्पित है। माँ का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। देव सेनापति कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माँ अपनी गोद में पुत्र स्कंद को लेकर विराजमान होती है। यह स्वरूप भक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। इनका ग्रह संबंध है बुध। ये बुद्धि, ज्ञान और संवाद कौशल्य बढ़ाता है। सिद्धपीठ उज्जैन या सिंहस्थ क्षेत्र माँ स्कंद माता को समर्पित है। छठा स्वरूप है कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह महिषासुर का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी है। यह स्वरूप वीरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इनका ग्रह संबंध है बृहस्पति।
यह धर्म, विवेक और शिक्षा को बढ़ाता है। वृंदावन की कात्यायनी पीठ माँ कात्यायनी को समर्पित है। 7वां स्वरूप है कालरात्रि। इस स्वरूप में माँ का रंग अंधकार की तरह काला है। इनके रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो जाते हैं, पर भक्तों के लिए ये कल्याणकारी है। दुष्टों का नाश करने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया। यह स्वरूप हमें निडरता और साहस का संदेश देता है। इनका ग्रह संबंध है शनि। यह निडरता और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। विंध्याचल शक्तिपीठ माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। माँ का यह स्वरूप अत्यंत गोरा और दिव्य है। तपस्या के बाद इनका शरीर उज्जवल और निर्मल हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा महागौरी। यह स्वरूप शांति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इनका ग्रह संबंध है राहु। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। गंगा तट या हिमाचल का पवित्र स्थल माँ महागौरी को समर्पित है। माँ का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धियाँ और वरदान देने वाली देवी है। इन्हें सिद्धिदात्री कहा गया। शिवजी ने भी अर्धनारीश्वर रूप में इनकी उपासना की थी। यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि, शक्ति और सफलता प्रदान करता है। इनका ग्रह संबंध है केतु। यह आध्यात्मिक उन्नति और गहन ध्यान प्राप्त करवाता है। नर्मदा तट या अन्य शक्तिपीठ माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये 9 देवियाँ हमें केवल पूजा पाठ का महत्व नहीं सिखाती, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता भी लाती है। नवरात्रि में इन्हें भक्तिपूर्वक पूजने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि हमारे मन और जीवन दोनों शुद्ध होते हैं। आप भी इस नवरात्रि इन 9 देवियों के गुण और उनके ग्रह शक्तिपीठ संबंधों को समझकर पूजा करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में उन लोगों को शेयर करिएगा जो इन्हें सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।